हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहले तो आप लोग को जान लेना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है। तो 3 स्टेप है इसका। पहले स्टेप में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मैंने इधर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इधर। पहले पहले आप लोगों के पास आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, 3 होता है, ये होता है ए, ये होता है बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी क्या होता है, सी पे होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, ये 3 स्टेप पार करके आप लोगों को कैश फ्लो करना होता है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है और उसका रूल बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का कलम देख लो, ये होता है इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। उसके बाद ए पे मतलब पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहले नंबर पे मतलब ए पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने पिछले वीडियो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कराते हैं सिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इधर कौन सा आएगा, इधर ऐड होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लेस कौन सा है, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या क्या होता है। पहले तो एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो चलो इधर पहले तो एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो आएगा, डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो आएगा। उसके बाद और गुडविल रिटर्न ऑफ वो भी आएगा। उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व। उसके बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, उसके बाद और कौन सा आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या क्या आता है, ये 5 चीज़ें तो आता ही है। ठीक है, अगर मैथ पे ये 5 चीज़ें हैं तो आप लोग को एक्सपेंसेस और लॉसेस पे मतलब कि ऐड करना चाहिए। 5 चीज़ रहे तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ आता है। ठीक है, और कौन सी चीज़ आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बट इसका और एक फॉर्मूला है, मतलब और एक कहीं नहीं है इसका। प्रोविजन फॉर टैक्स की क्लोजिंग बैलेंस इधर प्लस होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस पे प्लस होगा, ऐड होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होगा ऐड। लोग तो जानते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड होता है, मैंने बोला एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड होता है। बट ओपनिंग बैलेंस इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ये लेस होता है। ठीक है, अब कहाँ पर लेस होता है, ये जो एक ऐड और लेस करने के बाद मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड करने के बाद और इनकम एंड गेन्स लेस करने के बाद लास्ट पे मतलब इधर पे लेस होगा क्या, ये ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग बैलेंस लेस। समझ में आया आप लोगों को, प्रोविजन फॉर टैक्स की क्लोजिंग बैलेंस इधर ऐड होगा एक्सपेंसेस और लॉसेस में, और उसकी ओपनिंग बैलेंस लेस होगा ये जो ऐड करने की बाद मतलब इनकम एंड गेन्स लेस, और एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड करने की बाद जो अमाउंट रहेगा मतलब ये इसके साथ मतलब इसके बाद ये लेस होगा। ठीक है, इधर लेस होगा, समझ में आया। उसके बाद इनकम और गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस तो देख लिया, ये 5 चीज़ से मतलब 6 आइटम आता है। और इनकम एंड गेन्स पे क्या क्या आता है, इनकम एंड गेन्स पे सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इनकम एंड गेन्स पे सिर्फ एक ही आता है, वो भी लिख लेते हैं, इनकम व गेन एक ही आता है। ठीक है, वो कौन सा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यही आता है। ठीक है, इनकम एंड गेन्स तो हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड होता है और इनकम एंड गेन्स लेस होता है। तो चलो ये कर लिया, ये अमाउंट हम लोग को मिल गया। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तो मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी मतलब कि क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल, वो सारी चीज़ इंक्रीज होगा मतलब, तो सपोज इधर देखो
2018 और 2019, ठीक है। 2018 पे बिल्स पेबल क्या था 11,000 और 2019 पे बिल्स पेबल क्या हो गया 18,000। तो ये मतलब कि 2018 से 2019 पे जब बिल्स पेबल गया तो कितना ज़्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज़ हुआ कि नहीं, इंक्रीज़ हुआ 7,000, इंक्रीज़ हुआ। ये इंक्रीज़ होगा तो ऐड, ठीक है, इंक्रीज़ होगा तो ऐड करंट लायबिलिटी। उसके बाद और एक चीज़ ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब करंट एसेट कौन कौन सा आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, ठीक है। ये करंट एसेट्स आप लोग जानते हो। करंट एसेट्स सपोज इधर एक करंट एसेट्स 2018 पे क्या था 19,000, 2019 पे वो हो गया 10,000, तो अब लोग हो गया 10,000, तो डिक्रीज़ हुआ कि नहीं, 9,000 डिक्रीज़ हुआ, ये 9,000 डिक्रीज़ हुआ, तो हम लोग ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे, और उसके बाद डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस करेंगे। उसके बाद जो मिलेगा ये होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में लेस करना पड़ता है, वो क्या है, इनकम टैक्स पेड। ये लास्ट में लेस करके आप लोगों को निकल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये होता है आप लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रूल। तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को कैसे करते हैं। आप लोग चाहो तो मैं इसका मैथ भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।